बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुगतुल इस्तिलाहात, इस्तिलाहात की लुगत, इस्तिलाहात के मानी। पहला लफ्ज़ है फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड सयाल, वो चीज़ जो बह जाए, यानी हवा और मायात, गैसें और मायात दोनों इसमें शामिल हैं। तो फ्लूइड डायनामिक्स हरकियात सयाल। डायनामिक का लफ्ज़ इस्तेमाल हरकत के लिए होता है और डायनामिक्स हरकियात, शाख बन जाती है ये हरकियात सयाल, वो शाख जिसमें सयाल चीज़ों की हरकत का मुताला, मुतहर्रक सयाल का मुताला किया जाता है। और दूसरा लफ्ज़ विस्कस, चिपचिपा, गाढ़ापन। और तीसरा लफ्ज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सिकली मख्फी तवानाई। सिकल भारीपन को कहते हैं और मख्फी खुफिया। और ज़मीन के अंदर, यानी ज़मीन के भारीपन की वजह से जो इसके अंदर तवानाई मौजूद है दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सिकली मख्फी तवानाई। और चौथा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कानून बकाए तवानाई। और पांचवा ओरिफिस, ओरिफिसेस। ओरिफिस का मतलब होता है सुराख, शिगाफ या रोज़न, रोज़ने दीवार से, दीवार के अंदर जो शिगाफ होता है। और छठा एफ्लक्स, नफाज, किसी चीज़ का नफूज कर जाना, गुजर जाना किसी दूसरी चीज़ में से। हम पढ़ेंगे बर्नौलीज इक्वेशन, मसावाते बर्नौली। बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौली की मसावात, मसावाते बर्नौली। मैं पढ़ता हूँ, आप समझिए। एज द फ्लूइड मूव्स थ्रू अ पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एंड हाइट, यूं ही सयाल हरकत करता है किसी पाइप में से, ऑफ वेरियंग क्रॉस सेक्शन, जिसका मोछा मुख्तलिफ होता है, मुख्तलिफ मकामात पर उसके अर्जी तराशे का रकबा मुख्तलिफ होता है, एंड हाइट, और उसकी मुख्तलिफ मकामात पर बुलंदी भी मुख्तलिफ है। यानी जो ही सयाल किसी ऐसे पाइप में से गुजरता है जिसके अर्जी तराशे का रकबा मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ है, यानी कहीं से पाइप मोटा है और कहीं से पाइप बारीक है, तंग है, और कहीं पे पाइप की बुलंदी ज़्यादा है और कहीं पे पाइप की बुलंदी कम है। तो ऐसे पाइप में से जो ही कोई सयाल गुजरता है, द प्रेशर विल चेंज अलोंग द पाइप, तो पाइप के साथ दबाव में भी कमी बेशी आती है, यानी उसकी बुलंदी की वजह से और पाइप की मोटाई की वजह से उसमें जो चीज़ गुजर रही है उसके दबाव में भी कमी बेशी होती है। बर्नौलीज इक्वेशन इज़ अ फंडामेंटल इक्वेशन। बर्नौली की मसावत वो बुनियादी मसावत है इन फ्लूइड डायनामिक्स, हरकियात सयाल में। हरकियात सयाल के बाब में बर्नौली की मसावत वो मसावत है दैट रिलेट्स प्रेशर टू फ्लूइड स्पीड एंड हाइट, जो कि दबाव को सयाल की रफ्तार और उसकी बुलंदी के साथ मरबूत करती है। यानी पाइप में से जो सयाल गुजर रहा है उसका दबाव, उसके दबाव का जो सयाल की रफ्तार है और बुलंदी है उसके साथ क्या ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ को बर्नौली की मसावत जो है वो बताती है। इन डिराइविंग बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौली की मसावत अखज़ करने के लिए वी एज्यूम दैट, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, द फ्लूइड इज़ इनकम्प्रेसिबल, कि जो सयाल है वो गैर दाब पजीर है, नॉन विस्कस, गैर चिपचिपा है, एंड फ्लोज इन अ स्टडी स्टेट मैनर, और बरकरार अंदाज में बहता है। स्टडी स्टेट, बरकरार हालत, मैनर तरीका, तो बरकरार हालत में बहता है, ये उस सयाल की खुसूसियात बताई गई है। डेरिवेशन, अखज़ करते हैं बर्नौली की मसावत को। लेट अस कंसीडर द फ्लो ऑफ फ्लूइड, आइए हम इस सयाल के बहाव को लेते हैं थ्रू द पाइप एंड टाइम टी, जो कि पाइप में से गुजरता है वक्फा टी में। एज शोन इन द फिगर, इस तस्वीर के मुताबिक दिखाया गया है। आप तस्वीर की तरफ देखिएगा कि इस पाइप का बायां हिस्सा जो है वो कुशादा है और दायां हिस्सा तंग है। द फोर्स ऑन द अपर एंड ऑफ द फ्लूइड इज P1A1, जो इस पाइप का ऊपर वाला बलाई हिस्सा है उस पर कुव्वत लगती है P1A1। ये कैसे आ गया, कुव्वत P1A1 किस तरह से आया? आप नीचे जो काले रंग की डब्बी नज़र आ रही है उसकी तरफ देखिएगा। P बराबर होता है F/A, यानी दबाव, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, इकाई रकबा पर अमल करने वाली कुव्वत दबाव कहलाती है। तो F की कीमत यहाँ से अलग करके लिख ली PA, F बराबर PA आ गया। तो यहाँ पर भी जो इस सिरे पर, इस जो सयाल है उस पर लगने वाली कुव्वत P1A1 है, बाएं तरफ वाले सिरे पर। द वर्क डन ऑन द फ्लूइड इन मूविंग इट थ्रू द डिस्टेंस डेल्टा x इज, इस
सयाल पर जो काम होता है, सयाल पर जो काम होता है और सयाल डेल्टा एक्स फासला तय करता है। बाएं तरफ वाले जो कुशादा सिरा है वहाँ ऊपर डेल्टा x1 लिखा हुआ है, सिर्फ डेल्टा x1 ये सयाल फासला तय करता है। तो इस पर कितना काम होता है, इसकी मिकदार है W1 बराबर F डेल्टा x। काम की तारीफ आपको पता है कि जब किसी जिस्म पर क़ुव्वत अमल करती है और वो जिस्म उसके नतीजे में कुछ फासला तय करता है। तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो क़ुव्वत है F1 डेल्टा x1, ये काम के बराबर आ गई है। और हमें पता है F1 की कीमत है P1 A1, ऊपर निकाल चुके हैं हम। तो F1 की जगह पे कीमत P1 A1 हमने दर्ज कर दी और डेल्टा x1 साथ लिख दिया। ये मसावत नंबर 1, ये उस काम को जाहिर करती है जो काम सयाल जो है वो डेल्टा x1 फासला तय करते हुए इस सयाल पर अंजाम दिया जाता है। सिमिलरली इसी तरह द वर्क डन ऑन द लोअर एंड, जो ज़ेरी सिरा है, नीचे वाला सिरा है, उस पर कितना काम अंजाम दिया जाएगा, वो है W2 बराबर मनफी F2 डेल्टा x2। उसी तरह से आएगा। मनफी क्यों, मनफी की अलामत क्यों आई है, आप तस्वीर की तरफ देखिएगा। जो ऊपर वाला बालाई सिरा था उसमें तो दबाव बाएं से दाएं था, P1 जहाँ लिखा हुआ है दबाव बाएं से दाएं था, फ़ज़ाई क़ुव्वत जो है वो बाएं से दाएं अमल करेगी, तो उसकी समत F1 हमने मुस्बत ली है। और यहाँ देखें दबाव फ़ज़ा का, जो इस पाइप निकलते हुए पानी जिसमें से खारिज होता है उसमें ये बाहर से फ़ज़ा का दबाव पड़ता है, तो वो क़ुव्वत भी बाहर से अंदर की तरफ आएगी। इसकी जो समत है वो मुखालिफ होगी P1 F1 से। F2 की समत जो है वो, क्योंकि P1 और P2 दोनों मुखालिफ समतों में हैं, तो F2 भी जो है वो F1 से मुखालिफ होगा। तो F2 को मनफी हम ले लेंगे और यहाँ पे दाएं तरफ जो सयाल फासला तय करेगा वो डेल्टा x2 है। तो W2 बराबर मनफी F2 डेल्टा x2 उसी तरह से, और मनफी जो F2 है वो P2 A2 आ जाएगा, और साथ ही लिख दिया फिर आगे मनफी P2 A2 डेल्टा x2 मसावत नंबर 2। द वर्क डन इन दिस केस इज नेगेटिव, इस सूरत में जो काम है वो मनफी होगा, बिकॉज द फोर्स ऑन द फ्लूइड इज अपोजिट टू दैट ऑफ F1, क्योंकि जो सयाल पर क़ुव्वत लग रही है वो F1 की बजाय वो F1 से मुखालिफ समत में लग रही है। F1 बाएं से दाएं थी और F2 दाएं से बाएं लग रही है छोटे सिरे पर। द नेट वर्क डन इज W बराबर W1 जमा W2, मीज़ानी काम, मजमूई काम, ये इन दोनों कामों को हम जमा कर देंगे W1 और W2 को, तो ये आगे मसावत नंबर 3 की सूरत में आ जाएगा। W बराबर P1 A1 डेल्टा x1, ये W1 की कीमत है, और मनफी P2 A2 डेल्टा x2, ये W2 की कीमत है। इन दोनों को जमा कर दिया तो मसावत नंबर 3 आ गई। इफ़ V1 एंड V2 आर द वेलोसिटीज ऑफ द फ्लूइड एट द अपर एंड लोअर एंड रेस्पेक्टिवली, अगर V1 वेलोसिटी है बालाई सिरे पर, लिखा भी हुआ है V1 सयाल की वेलोसिटी है बालाई सिरे पर, ऊंचे सिरे पर, और V2 वेलोसिटी है सयाल की ज़ेरी सिरे पर। इफ़ V1 एंड V2 आर द वेलोसिटीज ऑफ द फ्लूइड एट द अपर एंड लोअर एंड रेस्पेक्टिवली, बालाई और ज़ेरी सिरे पर वेलोसिटी V1 और V2 बिल तरतीब है, तो क्या होगा, मसावत नंबर 3 को हम किस सूरत में लिख सकते हैं कि W बराबर P1 A1 और डेल्टा x1 की जगह पे लिखा V1T। ये कैसे आ गया, जैसे ये काली डब्बी जो है वो इसमें लिखा है S बराबर VT। हमें पता है कि इसमें S की जगह पे फासला अब है डेल्टा x, तो डेल्टा x बराबर हो गया फिर V1T बालाई सिरे के लिए डेल्टा x1 बराबर है V1T। तो इस तरह से आ गया ये W बराबर P1 A1 V1T मनफी, और छोटे सिरे के लिए P2 A2 V2T, ये मसावत नंबर 4 आ गई। फ्राम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मसावात तसलसल की रूह से A1 V1 बराबर A2 V2, इसका मतलब मैं पहले बता चुका हूँ कि जहाँ पाइप का रकबा ज़्यादा होगा, A1 ज़्यादा होगा, वहाँ V1
V कम होगा। जहाँ रकबा ज़्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी कम हो जाएगी, और जहाँ रकबा थोड़ा होगा यानी पाइप तंग होगा वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन दोनों का हासिल ज़रब दोनों मकामात पर एक जैसा रहेगा। यही मसावत तसलसल थी। हेंस A1V1T बराबर A2V2T बराबर V, यानी A1V1T और A2V2T ये हुजम के बराबर होगा, वॉल्यूम V के बराबर हो जाएगा। कैसे? A1 तो लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है और V1T x के बराबर था, यानी एक तीसरी लंबाई साथ आ जाएगी, या ऊंचाई कह लें, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, ये हुजम हो जाता है। तो A1V1T बराबर A2V2T बराबर V के आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट, मसावत नंबर 4 जो पिछली स्लाइड में हमने पढ़ी है, W बराबर P1 A1 V1 T मनफी P2 A2 V2T, ये मसावत थी। और इसमें हमने क्या किया, A2 V2T इसकी जगह पे हमने V दर्ज कर दिया, यानी A2 V2T इसकी जगह पे, या A1 V1T और A2 V2T इसकी जगह पे V ही दर्ज कर दिया, तो जाहिर बात है कि फिर आ जाएगा W बराबर P1 मनफी P2, और V जो है वो मुश्तरक आ जाएगा दोनों में, क्योंकि A1 V1T बराबर A2 V2T ये V के बराबर था। मुसावत नंबर 5 है। और अब क्या होगा, इफ़ m इज़ अ मास एंड रो इज़ अ डेंसिटी, m कमियत है, तोल है, मिकदार मादा है सयाल का, और रो जो है वो उसकी कसाफत है, डेंसिटी है, देन v बराबर m बटे रो, तो हुजम जो है वो m बटे रो बराबर m बटे v था, तो जाहिर है v बराबर m बटे रो हो जाएगा। देन तब क्या होगा, वहाँ v की जगह पे कीमत ये दर्ज कर दी मुसावत नंबर 5 में, W बराबर आ गया P1 मनफी P2 इंटू M बटे रो, ये मसावत नंबर 6 है। पार्ट ऑफ दिस वर्क इज यूटिलाइज्ड बाय द फ्लूइड, काम का ये हिस्सा ये खर्च कौन करेगा, सयाल, सयाल से जो खर्च होगा काम का ये हिस्सा, इन चेंजिंग इट्स KE, और ये इसकी जो KE है हरकी तवानाई में तब्दीली के लिए, ये जो काम किया जाएगा ये सयाल की हरकी तवानाई में तब्दीली के लिए आएगा। यानी पाइप अगर बुलंद है तो उसका जो नीचे आएगा उसकी हरकी तवानाई, उसकी वेलोसिटी में इजाफा हो जाएगा, तेज़ी में, सयाल तेज़ी से बहेगा, तो जो उसका काम है वो हरकी तवानाई में तब्दीली की सूरत में रूनुमा होगा। एंड ए पार्ट इज यूज्ड इन चेंजिंग इट्स ग्रेविटेशनल PE, और एक हिस्सा उसकी जो तजाज़बी मख्फी तवानाई है उसकी सूरत में आ जाएगा। देखें ना, ऊपर से जो नीचे है चीज़, पहले ऊपर है उसमें तजाज़बी मख्फी तवानाई ज़्यादा है, ज़मीन के लिहाज से जितना ऊपर है उसमें तजाज़बी या ग्रेविटेशनल PE ज़्यादा होती है। जब वो बालाई सिरे से ज़ेरी सिरे की तरफ आएगा तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तजाज़बी मख्फी तवानाई है, उसमें भी कमी आती जाएगी। तो ऊपर से जब बलाई हिस्से से जो सयाल है नीचे आएगा तो उसकी हरकी तवानाई में तो इजाफा होगा, लेकिन जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जो तजाज़बी मख्फी तवानाई है, उसमें कमी आ जाएगी। तो काम जो है वो दो तवानाइयों के सूरत में रूनुमा होगा, तब्दीली की सूरत में। चेंज इन KE, काइनेटिक एनर्जी, हर की तवानाई में तब्दीली, ये बराबर किसके हो गई, 1/2 mv2 स्क्वायर मनफी 1/2 mv1 स्क्वायर। 1/2 mv2 ये आखिरी हर की तवानाई है, v2 आखिरी वेलोसिटी थी ना, और v1 इब्तदाई वेलोसिटी थी, और आखिरी वेलोसिटी ज़्यादा है, इब्तदाई कम है। इसमें जो आखिरी में से हर की तवानाई में से इब्तदाई हर की तवानाई वो निकाल दी तो हर की तवानाई में तब्दीली आ जाएगी। ये मसावत नंबर 7 है। चेंज इन PE में क्या तब्दीली है, mgh2 ये मख्फी तवानाई है, पोटेंशियल एनर्जी आखिरी है, mgh1 इब्तदाई है, तो आखिरी में से इब्तदाई को मनफी किया, तब्दीली आ जाएगी। मसावत नंबर 8, अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कानून बकाए तवानाई, ये है कि तवानाई शक्लें तो बदलती है लेकिन मजमूई मिकदार एक जैसी रहती है। जो काम किया जाता है वो तवानाई में तब्दील हो जाता है, लेकिन तवानाई की मजमूई मिकदार एक जैसी रहेगी। तो काम क्या था, P1 मनफी P2 m बटे रो, ये पिछली मसावत पिछली स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं कि W की कीमत ये निकली थी P1 मनफी P2 m बटे रो। और जो काम सयाल पर होता है वो दो तवानाइयों के तबादले की सूरत में रूनुमा होता है। पहली हर की तवानाई में तब्दीली
काइनेटिक एनर्जी में 1/2m v2 स्क्वायर मनफी 1/2m v1 स्क्वायर है, और जमा क्या हो जाएगा mgh2 मनफी mgh1। ये पोटेंशियल एनर्जी मख्फी तवानाई में तब्दीली है, तो काम इन दोनों तवानाइयों की तब्दीली की सूरत में रूनुमा होगा। ये मसावात नंबर 9 हो गया। रीअरेंजिंग, तरतीब 9, नई तरतीब करने से, ऊपर वाली मसावात नंबर 9 में नई तरतीब हम देते हैं इसको, तो P1 जमा 1/2 रो V1 स्क्वायर, जो दाएं तरफ वाली रकम मनफी थी वो बाएं तरफ आकर जमा हो जाएगी। दाएं तरफ मनफी थी, मनफी 1/2 m1 v1 स्क्वायर और मनफी mgh1, ये बाएं तरफ जाकर जमा हो जाएंगी। और दाएं तरफ ये जो P2 था बाएं तरफ मनफी था, लेकिन ये दाएं तरफ जब जाएगा तो ये जमा हो जाएगा P2 जमा 1/2 रो V2 स्क्वायर जमा रो GH2, ये पहले से ही दाएं तरफ थी। तो ये मसावात नंबर 10 आ गई नई तरतीब करने से। इससे क्या, इस फार्मूले को अब एक और भी जगह होती, पाइप का एक और भी मकाम होता, तो वहाँ P3 जमा 1/2 रो V3 स्क्वायर जमा रो GH3, इस तरह की मसावात आ जाती। फिर आगे चौथा होता तो भी इस तरह की आ जाती। तो हर मकाम पर जो है वो ये तीनों चीज़ों का जो मजमुआ है, तीनों मसावतों का, P1 जमा 1/2 रो V1 स्क्वायर जमा रो GH1, ये एक जैसी कीमत रखेगा इन जनरल फॉर्म। और इस तरह की सूरत अगर आ जाए तो मसावत को अमूमी सूरत दे देते हैं, आम हालत, आम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो P जमा 1/रो V स्क्वायर जमा रो GH बराबर आ गया कांस्टेंट। जितनी मर्जी आगे मसावातें आती जाएं, जितने मर्जी मकामात पाइप के आते जाएं, इन सब की मसावात जो है वो कीमत मुस्तकिल आती जाएगी। एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, एक दिलचस्प मिसाल बर्नौलीज थ्योरम की। ए स्ट्रीम ऑफ एयर पासिंग ओवर अ ट्यूब, हवा की एक मौज जो ट्यूब पर से गुजरती है। डिप्ड इन अ लिक्विड, वो ट्यूब जो माया में डूबी हुई है, रोगन में डूबी हुई है। विल फोर्स द लिक्विड टू राइज इन द ट्यूब एज शोन, वो मजबूर करेगी, कुव्वत लगाएगी ट्यूब पर, इस लिक्विड पर, माया पर, कि माया ट्यूब में ऊपर चढ़े। तस्वीर की तरफ देखिएगा। एयर, हवा जहां लिखा है वहां से हवा की मौज इसमें दाखिल होती है दबाव के साथ एक छोटे से सुराख में से, और पेंट लिखा हुआ है। ये रोगन जो है इसके ऊपर दबाव डालती है, और उस दबाव के नतीजे में रोगन नाली के ज़रिए, ट्यूब के ज़रिए ऊपर उठता है, जो कि नोज़ल के ज़रिए फवारे के साथ बाहर निकलता है, दीवार पर पड़ता है। तो ए स्ट्रीम ऑफ एयर पासिंग ओवर अ ट्यूब डिप्ड इन अ लिक्विड विल फोर्स द लिक्विड टू राइज इन द ट्यूब एज शोन, हवा की मौज जो इस ट्यूब के ऊपर से गुजरती है, जो कि ट्यूब माया में डूबी हुई है, ताकि माया जो है वो उस कुव्वत के नतीजे में ऊपर की तरफ उभरे। दिस इफेक्ट इज यूज्ड इन परफ्यूम बॉटल्स एंड पेंट स्प्रेयर्स, और ये असर जो है वो परफ्यूम की, खुशबू की जो बोतलें हैं, और पेंट स्प्रेयर्स, पेंट करने वाले जो मशीनें हैं, स्प्रे करने वाली मशीनें, उनमें भी ये असर इस्तेमाल होता है। चिमनी वर्क्स, चिमनियाँ बावर्ची खानों में रखी जाती हैं। ईंटों के भट्टे हैं, उसमें बहुत बुलंदी पर चिमनी रखी जाती है, और वो कारखाने जो कोयला वगैरह से चलते हैं, तेल से चलते हैं, उनमें भी धुआं निकलने के लिए, धुआं और दूसरे फाजल ज़र्रात निकलने के लिए चिमनी रखी जाती है। तो मैं पढ़ता हूँ, चिमनी वर्क्स, चिमनी काम करती है। ए चिमनी वर्क्स बेस्ट, कोई चिमनी बेहतरीन तरीके से काम करेगी कब? व्हेन इट इज़ टाल, जब ये काफ़ी बुलंद होगी, ईंटों के भट्टे की तरह। एंड एक्सपोज टू एयर करंट्स, और हवा की लहरों में जाकर खुलेगी। एक्सपोज का मतलब खुलना होता है, और हवा की लहरों में ऊपर जाकर खुलेगी। विच रिड्यूसेस द प्रेशर एट द टॉप, जिससे क्या होगा, बुलंदी पर जो है वो प्रेशर, धुएं के ऊपर दबाव जो है वो ऊपर कम होगा, ऊपर दबाव जो है वो कम होगा, जिससे धुआं निकलने की रफ्तार बढ़ जाएगी। बर्नौलीज थ्योरम में पीछे हमने पढ़ा ना कि दबाव बढ़ जाए, दबाव कम हो जाए तो रफ्तार बढ़ जाती है, दबाव ज़्यादा हो जाए तो रफ्तार कम हो जाती है। तो लिहाजा ऊपर जब दबाव कम होता है
तो रफ्तार धुआं निकलने की बढ़ जाती है। एंड फोर्स द अपवर्ड फ्लो ऑफ स्मोक, जिससे जो धुएं का ऊपर जो उठान है धुएं की, उसमें इजाफा हो जाता है और धुआं उठने के लिए कुव्वत फिर ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौली की मसावात के इतलाक़ात, इस्तेमालात। टेरिसलीज थ्योरम, पहला इस्तेमाल टेरिसलीज थ्योरम। ये क्या है टेरिसली का मफरूज़ा, टेरिसली का नज़रिया? देखिएगा, सपोज अ लार्ज टैंक ऑफ फ्लूइड हैज़ टू स्मॉल ऑरिफिसेस ए एंड बी ऑन इट। फ़र्ज़ करें कि एक बड़ा हौज़ है, टैंक है माया का, हैज़ टू स्मॉल ऑरिफिसेस, जिसमें दो छोटे सुराख हैं, एक ए है और दूसरा बी है। देखिएगा तस्वीर में कि एक टैंक नज़र आ रहा है और नीचे जहां नालियां पानी बाहर निकलने के लिए हैं, एक दाएं तरफ है नीचे ए और दूसरी बाएं तरफ है जो ऊपर की तरफ खुलती है, बी उसका नाम है। लेट अस फाइंड द स्पीड विद विच द वाटर फ्लोज फ्रॉम द ऑरिफिस ए। आइए स्पीड, रफ्तार मालूम करते हैं जिस रफ्तार से सुराख ए में से पानी बाहर निकलेगा, इसी फार्मूले को इस्तेमाल में लाते हुए। एज द ऑरिफिसेस आर सो स्मॉल, क्योंकि ये सुराख बहुत छोटे हैं, ए फ्लक्स स्पीड v2 एंड v3 विल बी मच लार्जर देन द स्पीड v1 ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द वाटर। के एफ्लक्स स्पीड, बहाव की रफ्तार, पानी निकलने की रफ्तार, एफ्लक्स का मतलब होता है बहाव, बहाव की रफ्तार v2, जहाँ ए लिखा हुआ है, ए सुराख है, वहाँ से जो पानी बाहर निकलता है वो v2 रफ्तार से निकलता है और b से जो ऊपर की तरफ निकलता है वो v3 रफ्तार से निकलता है। और मजमूई तौर पर टैंक का पानी जो सतह है, ऊपर वाली सतह, वो बहुत आहिस्तगी से नीचे आएगी, यानी सतह पर पानी वो बहुत आहिस्ता से नीचे आएगा, कम रफ्तार से आएगा, लेकिन इन सुराखों में से पानी ज़्यादा रफ्तार से निकलेगा। ये बात तो वाज़ेह सी है। तो v2 एंड v3 विल बी मच लार्जर देन द स्पीड v1 ऑफ द टॉप सरफेस, जो बालाई सतह है वहाँ पानी नीचे आने की रफ्तार v1 है ऑफ द वाटर, वो बहुत कम होगी। ड्यू टू दिस रीज़न, इस वजह से वी कैन टेक v1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो। जो v1 है वो v2 और v3 की बजाय बहुत कम है, तो उसकी रफ्तार को हम सिफर तस्वर कर लेते हैं, क्योंकि टैंक काफ़ी बड़ा है और वहाँ से जो पानी की सतह है वो नीचे आने की रफ्तार बहुत मामूली सी है, बहुत हल्की सी है, लिहाजा v2 और v1 की बजाय उसे हम सिफर तस्वर कर लेते हैं, वो काबिल नज़रअंदाज है। नाउ बर्नौलीज इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अब बर्नौली की मसावात को हम इस तरह से लिख सकते हैं, P1 जमा रो GH1 बराबर हो गया P2, यानी जहाँ V1 था बाएं तरफ जो हर की तवानाई वाला हिस्सा था वो सिफर हो गया क्योंकि V1 सिफर है, तो P1 जमा रो GH1 बराबर हो गया दाएं तरफ P2 जमा 1/2 रो V2 स्क्वायर जमा रो GH2। एक जो रकम है बाएं तरफ वाली जिसमें हर की तवानाई की थी 1/2 रो V1 स्क्वायर, V1 चूंकि सिफर आ गया तो वो वाली सिफर हो गई बाएं तरफ वाली, तो बाकी ये मसावात जो है वो इस तरह से लिखी गई। बट P1 बराबर P2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फ़ज़ाई दबाव, P1 बराबर P2, P1 जो है वो हौज़ या टैंक की जो बालाई सतह है, जो चौड़ी सतह है, उसके ऊपर पड़ने वाला दबाव है, और P2 जो है वो जो सुराख B है उसमें से पानी निकलता है, उस सुराख में जो फ़ज़ाई दबाव, फ़ज़ा का दबाव पड़ता है वो P2 है। तो फ़ज़ाई दबाव जो है वो दोनों तरफ एक जैसा है क्योंकि इकाई रकबा पर बराबर का दबाव डालता है, नीचे से ऊपर की तरफ सुराख B में भी, और जो बड़ा है हाउस की जो सतह है उसमें P1, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो लिहाजा क्या होगा, दोनों तरफ जो है वो P जो है कट जाएगा, तो रो GH1 दोनों तरफ जो P की कीमतें हैं P1 बराबर P2 वो ख़त्म हो जाएंगी, कट जाएंगी, तो रो GH1 बराबर 1/2 रो
V2 स्क्वायर जमा रो GH2, और उसमें से हमने 1/2 V2 स्क्वायर अलग कर लिया। बाकी जो रो तीनों में है रो भी ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा, मुश्तरक आकर ये ख़त्म हो जाएगा कसाफत की कीमत। तो 1/2 V2 स्क्वायर बराबर GH1 मनफी GH2, और दाएं तरफ है 2 जो है वो दाएं तरफ चला जाएगा, बाएं तरफ V2 रह जाएगा और V2 स्क्वायर रह जाएगा। दूसरी तरफ जाकर 2 और G दोनों मुश्तरक आ जाएंगे, H1 मनफी H2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 2 है V2 और स्क्वायर है, V2 स्क्वायर है, और ये ख़त्म स्क्वायर ख़त्म किया तो V2 इधर बाएं तरफ रहने दिया, तो दाएं तरफ जाकर जज़र की कीमत आ जाएगी, जज़र ऊपर लिखा जाएगा। तो लिहाजा दिस इज़ टेरिसलीज थ्योरम, ये वो रफ्तार है जिस रफ्तार से पानी सुराख बी में से नीचे की तरफ आएगा, और उसका इन्हिसार किस बात पर है? बुलंदी पर। H1 मनफी H2, बुलंदी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही रफ्तार इसकी स्पीड ऑफ एफ्लक्स स्पीड, पानी के बहाव की रफ्तार बी में से उतनी ही ज़्यादा होगी, और जी की कीमत भी जितनी बुलंदी से ज़्यादा नीचे पानी गिरेगा, जी की कीमत भी उसी लिहाज से उस पर असर करेगी। तो दो चीज़ों पर इन्हिसार है स्पीड का, एक तो जितनी बुलंदी से पानी आएगा उस पर, और दूसरा जी की कीमत पर। जी की कीमत तो एक जैसी रहेगी। दिस इज टेरिसलीज थ्योरम विच स्टेट्स दैट द स्पीड ऑफ ए फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द हाइट H1 मनफी H2 एंड द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। द टॉप लेवल ऑफ द टैंक हैज़ मूव्ड डाउन अ लिटल, जो पानी की बालाई सतह है वो आहिस्ता से नीचे आएगी, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। एंड द PE हैज़ बीन ट्रांसफर्ड इनटू KE ऑफ द एफ्लक्स ऑफ द फ्लूइड, और जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल तवानाई है, वो तब्दील हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, हरकी तवानाई में, ऑफ द एफ्लक्स ऑफ द फ्लूइड, जो सयाल का बहाव है उसकी जो पोटेंशियल तवानाई है वो हर की तवानाई में तब्दील हो जाएगी। ऊपर चूंकि बुलंदी पर था पानी, और वो जब पानी सुराख बी में से निकलेगा तो उस पानी में जो पोटेंशियल तवानाई होगी वो पानी के बहाव की वजह से उसकी हर की तवानाई में तब्दील हो जाएगी। इफ़ द लेवल ऑफ द ऑरिफिस बी हैज़ द लेवल सेम एज द वाटर ऑफ द टैंक, अगर सुराख बी जो है वो उसकी सतह पानी की टैंक की सतह के बराबर हो जाएगी, तो क्या होगा? द वाटर विल राइज टू द लेवल ऑफ द वाटर टैंक, पानी कहाँ तक उसमें चला जाएगा? जो टैंक की सतह होगी वही उस सुराख की में से पानी की सतह होगी। ये भी बात बड़ी आसान सी है कि पानी के जो टैंक है उसकी जो सतह होगी वही सुराख की सतह होगी, क्योंकि जितना बुलंद वो होगा उतनी बुलंदी तक यहाँ से पानी जाएगा, और चूंकि आपस में ये जुड़े हुए हैं तो लिहाजा इस तरह से ये टेरिसलीज थ्योरम जो है वो भी साबित हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, सयाल की रफ्तार और दबाव में बाहमी ताल्लुक। किसी पाइप में से सयाल गुजरता है और किसी पाइप के किसी नुक्ता पर सयाल की रफ्तार और उस सयाल का जो दबाव है, इनमें बाहमी ताल्लुक क्या है? ए रिजल्ट ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन इज दैट, बर्नौली की मसावात का एक नतीजा ये है, क्या? द प्रेशर विल बी लो, दबाव कम होगा, वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज़ हाई, जहाँ सयाल की रफ्तार ज़्यादा होगी। जहाँ सयाल तेज़ी से गुजरेगा वहाँ सयाल का दबाव कम हो जाएगा, और जहाँ सयाल आहिस्ता से गुजरेगा वहाँ उसका दबाव ज़्यादा हो जाएगा। सपोज दैट द वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप, फ़र्ज़ करें कि पानी किसी पाइप में से गुजरता है, ऑफ द सिस्टम, किसी निज़ाम का जो पाइप है, पाइपों का एक निज़ाम है और उसमें से पानी गुजर रहा है, जिस तरह की तस्वीर में नज़र आ रहा है आपको। दाएं और बाएं दोनों अतराफ में जो पाइप खुला है और दरमियान से तंग है। इट इज़ क्लियर दैट, ये बात वाजे है, दैट द वाटर विल फ्लो फास्टर एट पॉइंट बी, कि पानी जो है वो नुक्ता बी पर तेज़ी से गुजरेगा क्योंकि तंग पाइप है यहाँ पे, देन ए आर सी, ए और सी जगहों की निस्बत से। ए और सी पाइप मोटा है और दरमियान में से पाइप पतला है, दरमियान वाले हिस्से से पानी ज़्यादा तेज़ी से गुजरेगा ए और सी की निस्बत। Assume that the speed at the point A is 0.20 मीटर पर सेकंड, फ़र्ज़ करें कि नुक्ता A पर
जो रफ्तार है पानी की वो 0.20 मीटर फी सेकंड है और बी पर 20 मीटर फी सेकंड है। बी पर बहुत ज़्यादा है ए की निस्बत। तो इन ऑर्डर टू कंपेयर द प्रेशर एट बी विद ए बी पर जो दबाव है ए के लिहाज से हम मालूम करने के लिए क्या करेंगे, कंपेयर मुवाजना करते हैं कि बी पर जो दबाव है ए के लिहाज से उसका मुवाजना करते हैं। वी यूज़ ऐसा करने के लिए हम बर्नौलीज इक्वेशन हम बर्नौली की मसावत इस्तेमाल करते हैं कि इसमें लिखा है पी ए। इसमें देखें ए बी और सी ज़मीन से यकसा फासले पर है, अगरचे तस्वीर थोड़ी सी इस तरह से बनी हुई है कि ज़मीन से फासला यकसा महसूस नहीं होता, लेकिन ज़मीन से यकसा फासला है। इसलिए जो बी पर और सी पर ए पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो मख्फी तवानाई है, तजाज़बी मख्फी तवानाई, उसकी कीमत यकसा होगी दोनों तरफ। तो पी ई ब्रैकेट में लिखा है पी ई इज़ कॉन्स्टेंट एट बोथ पॉइंट्स, दोनों नुक्तों पर पी ई पोटेंशियल एनर्जी एक जैसी होगी। तो मसावत फिर लिखी जाएगी पी ए जमा 1/2 रो वी ए स्क्वायर, यानी पोटेंशियल तवानाई वाला हिस्सा दोनों तरफ हम हज़फ कर देंगे क्योंकि वो एक जैसी होगी, ख़त्म कर देंगे। पी ए जमा 1/2 रो वी ए स्क्वायर ए पाइप के लिए, ए नुक्ता के लिए पी ए नुक्ता ए पर दबाव है सयाल का और 1/2 रो वी ए स्क्वायर ये हर की तवानाई की मसावत है काइनेटिक एनर्जी की, और बराबर पी बी नुक्ता बी पर दबाव है सयाल का और जमा 1/2 रो वी बी स्क्वायर ये हर की तवानाई है। तो बर्नौली की मसावत इस तरह से आ जाएगी। अब हम जो दी गई कीमतें हैं वो इस मसावत में दर्ज कर देते हैं। वी ए की कीमत 0.20 मीटर फी सेकंड है और वी बी की कीमत 20 मीटर फी सेकंड है। रो की कीमत पानी के लिए 1000 किलोग्राम फी मुकाब मीटर है। तो इन सब की कीमतें इनमें दर्ज कर दी तो पी ए और पी बी की रह जाएगा और बाकी सब की कीमतें हम दर्ज करके निकल आएगा जवाब पी ए मनफी पी बी बराबर 1980 न्यूटन फी मुरबा मीटर। ये दबाव का दोनों सिरों पर फ़र्क हो जाएगा। जहाँ रफ्तार ज़्यादा हो जाएगी वहाँ दबाव कम हो जाएगा, जहाँ रफ्तार कम हो जाएगी वहाँ दबाव ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दोनों सिरों पर दबाव का फ़र्क आ जाएगा, एक पर ज़्यादा होगा दूसरे पर कम होगा। इट मीन्स दैट द प्रेशर इन नैरो पाइप, इसका मतलब ये है कि तंग पाइप में से जो दबाव है वेयर द स्टीम लाइन्स आर क्लोजर टूगेदर, जहाँ पानी की लहरें एक दूसरे के करीब करीब हैं, पानी के बहाव की जो लहरें हैं वो करीब करीब हैं, तंगी के साथ पानी जहाँ से गुजर रहा है और तेज़ी से गुजर रहा है। इज़ मच स्मॉलर दैन इन वाइडर पाइप, वहाँ जो दबाव है वो चौड़े पाइप की निस्बत जो है वो खासा कम हो जाएगा। मैं इस फिक्रे को दोबारा पढ़ देता हूँ। इट मीन्स दैट द प्रेशर इन नैरो पाइप, जो तंग पाइप में जो दबाव है वेयर द स्टीम लाइन्स आर क्लोजर टुगेदर, जहाँ जो स्ट्रीम लाइन्स जो लहरें हैं पानी की वो बहुत करीब करीब हैं, इज़ मच स्मॉलर दैन इन वाइडर पाइप, वो बहुत कम हो जाएगा, यानी वहाँ रफ्तार ज़्यादा हो जाएगी, दबाव बहुत कम हो जाएगा और खुले सिरे पर दबाव ज़्यादा हो जाएगा। रिजल्ट नतीजा क्या निकला, वेयर द स्पीड इज़ हाई, जहाँ रफ्तार ज़्यादा होगी द प्रेशर विल बी लो, वहाँ दबाव कम होगा। एग्जाम्पल 1 मिसाल नंबर 1 है, द विंग ऑफ एरोप्लेन इज़ डिज़ाइंड, हवाई जहाज़ के पर इस तरह से डिज़ाइन किए गए होते हैं टू डिफ्लेक्ट द एयर, कि वो हवा को मोड़ दें। किस तरह, सो दैट द स्ट्रीम लाइन्स आर क्लोजर टुगेदर, कि हवा की लहरों के खतूत करीब करीब हों, अबव द विंग, परों के ऊपर, देन बिलो इट, इसके नीचे की निस्बत। हवा के जो हवाई जहाज़ को इस तरह इसका डिज़ाइन किया गया है इसको कि इसके ऊपर जो है वो हवा तेज़ी से गुजरे, जब तेज़ी से गुजरेगी तो वहाँ दबाव कम हो जाएगा, ऊपर दबाव कम हो जाएगा और नीचे हवा जो है वो आहिस्ता से गुजरती है जिससे दबाव जो है वो नीचे से ऊपर बढ़ जाता है, जिससे हवाई जहाज़ को ऊपर उठने में मदद मिलती है। वेयर द स्टीम लाइन्स आर क्लोजर टू ईच अदर, यानी ऊपर की बात हो रही है कि जहाँ स्ट्रीम लाइन्स हवा की लहरों के खतूत करीब करीब होते हैं तो वहाँ स्पीड इज़ फास्टर, जो रफ्तार जो है वो ज़्यादा हो जाती है। द एयर इज़ ट्रेवलिंग फास्टर ऑन द
अपर साइड ऑफ द विंग देन द लोअर। हवा जो है वो ऊपर की तरफ से ज़्यादा तेज़ी से गुजरती है, परों के ऊपर से ज़्यादा तेज़ी से गुजरती है नीचे की निस्बत, जिससे ऊपर दबाव कम हो जाता है और नीचे दबाव बढ़ जाता है। हवाई जहाज़ फिर आसानी से परवाज करता है। एग्जाम्पल 2, मिसाल नंबर 2, व्हेन अ टेनिस बॉल इज हिट बाय अ रैकेट, जब टेनिस की गेंद को रैकेट के जरिए ज़रब लगाई जाती है, इन सच अ वे, इस अंदाज से, दैट इट स्पिन्स, कि वो फिरकी मारे, एज वेल एज मूव्स फॉरवर्ड, और साथ साथ आगे भी बढ़े। होता है ना कि जिस तरह क्रिकेट में होता है कि टेनिस की गेंद को रैकेट के ज़रिए ज़ोर से ज़रब लगाई जाती है तो गेंद अपने महवर के गिर्द भी घूमती है और आगे भी जा रही होती है। तो द वेलोसिटी ऑफ द एयर ऑन वन साइड ऑफ द बॉल इंक्रीजेज, हवा की रफ्तार गेंद की एक तरफ बढ़ जाती है, हवा की रफ्तार गेंद की एक तरफ, हवा तेज़ी से वहाँ से गुजरती है, ड्यू टू इट्स स्पिन, इसकी फिरकी मारने की वजह से, एंड एयर प्रेशर डिक्रीजेज, और वहाँ पर हवा का दबाव कम हो जाता है। जहाँ हवा की रफ्तार गेंद की एक तरफ बढ़ जाती है वहीं दबाव कम हो जाता है। दिस गिव्स एक्स्ट्रा कर्वेचर टू द बॉल, जिससे गेंद को ज़्यादा खम मिलता है, गेंद फिर ज़्यादा खमदार रास्ते पर हरकत करती है। एंड एज अ रिजल्ट, और नतीजे के तौर पर, बॉल स्विंग, गेंद झूलती है, विच डिसीव्स एन ओपोनेंट प्लेयर, जिससे मुखालिफ खिलाड़ी को धोखा दे देती है।